नमस्कार। आज हम बात करेंगे जेएसएससी और जेपीएससी दोनों के संदर्भ में, क्योंकि अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है कि एग्जामिनेशन अपने जो निर्धारित समय है, जो डेट दिया गया है, क्या उस समय पे एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा या नहीं। यदि नहीं होगा तो कब होगा। दूसरी चीज़ें यह है कि जेपीएससी की भी देख रहे हैं कि आप समा बंध चुका है कि जेपीएससी की भी वैकेंसी जो है दिसंबर माह में प्रबल संभावना है कि अंत तक जो है माह के अंत तक दे दी जाएगी। आप जानते हैं कि जेपीएससी का जो इतिहास है परीक्षा लेने का, जब नोटिफिकेशन आ जाती है तो वो बहुत जल्द ही एग्जामिनेशन लेती है, जब तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक। साथ में आप ऑलरेडी देखे होंगे कि जो सीडीपीओ की वैकेंसी है वो आई हुई है, लेकिन अभी तक इसका फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है, तो उसकी भी तैयारी जो है करते रहें। तो इन सभी चीज़ों पे मुद्दे पे बात करेंगे। अब मेन चीज़ यह है कि जो जेएसएससी का एग्ज़ामिनेशन है, जो परीक्षा है, जो दिसंबर में इस माह में संभावित तिथि आयोग के द्वारा दिया गया, तो क्या यह एग्ज़ामिनेशन अपने समय पे होगी या नहीं होगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न आप लोग का है प्रश्न। तो देखिए, मेरा शुरू से यह मानना है, मुझे नहीं पता कि एग्ज़ामिनेशन में क्या होगी या नहीं होगी, लेकिन एक ही चीज़ है, बार बार मेरा यह कह रहे हैं कि एग्ज़ामिनेशन का भी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाए तब तक अपने तैयारी को उसी वे में तैयारी करें, उसी रफ्तार में तैयारी करें जैसे आप पहले करते आ रहे थे। यदि एग्ज़ामिनेशन का डेट बढ़ा तो कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। यदि नहीं, मान लीजिए कि आप तैयारी छोड़ दीजिएगा और आयोग कहे कि ठीक है हम 5 दिन में एडमिट कार्ड दे देंगे और तैयारी हम ले लेंगे, एग्ज़ामिनेशन ले लेंगे, तब फिर आप क्या कीजिएगा? तब तो हड़बड़ा जाइएगा। इसीलिए आगे दाएं बाएं मत सोचिए। जब नोटिफिकेशन आ जाएगी तो आप समझ ही जाएंगे सोशल मीडिया पे क्या है, कहाँ क्या चल रहा है, उस पर ध्यान मत दीजिए। आपका काम है अध्ययन करना, आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। आप तैयारी अच्छी तरह से कीजिए, रिवीजन दीजिए, टेस्ट दीजिए, और समय पे होगी एग्ज़ामिनेशन तो दे दिया जाएगा। इसीलिए ज़्यादा विचलित नहीं होना है। हम समझ सकते हैं कि काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से इंतज़ार चल रही है, लेकिन करेंगे क्या? हम तो एक ही चीज़ कहते हैं, क्या करेंगे? यदि अभी छोड़ देंगे, मालूम चला कि 5 दिन के बाद एग्ज़ामिनेशन ले लिया, 10 दिन एक्सटेंड करके फिर एग्ज़ामिनेशन ले लिया, तो फिर क्या कीजिएगा? तो इस अवसर को, जो सुअवसर आया हुआ है, उस अवसर को हाथ से न जाने दें। तो इसीलिए तैयारी करते रहें। दूसरी चीज़ यह है कि क्या जेपीएससी की जो वैकेंसी आ रही है, यदि हम जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जेपीएससी की तैयारी हमारी नहीं हो पा रही है, तो हम उसमें करें क्या? ये प्रश्न है आप लोग। तो मेरा मानना है कि जितनी आप तैयारी जेएसएससी की करनी थी आप तो कर लिए, अब तो एक्स्ट्रा कुछ कर नहीं रहे हैं, बस आप रिवीजन और टेस्ट मार रहे हैं। अब जैसे आप जेपीएससी की तैयारी करेंगे तो जेपीएससी की तैयारी और जेएसएससी तैयारी में ज़्यादा फर्क नहीं है, 60-40। आपको सिर्फ 40% एक्स्ट्रा, यानी 30% मान के चलिए एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बाकी तो तथ्य आप पढ़े ही हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसे पढ़ना पड़ेगा। 40% यानी 60% आपकी तैयार है, अच्छी तैयारी किए होंगे जेएसएससी के लिए, आपकी स्कोरिंग अच्छी आ रही हुई, तो बाकी 40% जो है जेपीएससी के लिए जो एक्स्ट्रा पढ़ना है, चाहे वो आप जब झारखंड स्पेशल पढ़ेंगे तो सीएनटी एक्ट अच्छी तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा, बाकी आप यदि हिस्ट्री है तो मिडाइवल अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, मॉडर्न की अच्छी किताब यानी पढ़ने पड़ेगा। तो इस प्रकार के जो असमानता है दोनों में, तो उस सारी चीज़ों को यदि आप अच्छी तरह से देख लेते हैं तो ये बड़ी बात नहीं है। इसीलिए मेरा मानना है, बाकी इस पर एक बार विचार कर लेंगे आप, कि आप यदि जेएसएससी या सिविल सर्विसेज के जो अभ्यर्थी हैं
और यदि वो तैयारी करना चाह रहे थे जेपीएससी का, लेकिन जेएसएससी में अभी लगे पड़े थे, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी तैयारी जो है वनडे के लिए जो तथ्य है आपका रटा हुआ होगा, बस उसको रिवीजन करना है। बाकी जो जेपीएससी के लिए है उसके लिए देख लीजिए, जो डेट 2-3 दिन में आ ही जाएगा फाइनल जेएसएससी के संदर्भ में, तो आप उस आधार पे जेपीएससी की तैयारी भी कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कैसे किया जाए, इसकी रणनीति कैसे होनी चाहिए, तो फिर आप कांटेक्ट कीजिएगा, आपको हम बता देंगे, उस आधार पे कीजिएगा और बेहतर हो जाएगा। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ यह है कि जेपीएससी के लिए जो स्पेशल जो मेरा बैच स्टार्ट होगा, पीटी स्पेशल बैच स्टार्ट होगा, क्योंकि एलएसडब्ल्यू की क्लास कल से स्टार्ट पहले भी चल रही थी, लेकिन उसको जेएसएससी के लिए रोक दिया गया था। फिर कल से जो है, आज से प्रॉपर तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। 2-3 एक्ट मैंने बता दिया था, लेकिन आज से फिर पुनः जो है सुचारू रूप से 8:30 PM पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो जिनको एलएसडब्ल्यू का क्लास करना हो वो संपर्क कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें हैं, जेपीएससी के पीटी का स्पेशल बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और स्पेशल बैच का मतलब यह है कि गारंटी बैच है। गारंटी का मतलब यह है कि आपसे जो भी फ़ी लिया जाएगा, यदि आपका पीटी नहीं होता है तो आपका फ़ी वापस। तो ये गारंटी बैच होगा, और यह ज़्यादा को हम नहीं रखेंगे। 20 से 25 लड़कों या 30 लड़के का एक बैच होगा सिर्फ, और उन 30 लड़कों का जो है या 40 लड़कों का, जिस पर देखा जाएगा 1 से 2 बैच रखेंगे, और उन पे जो है मेहनत किया जाएगा, और गारंटी जो है रिज़ल्ट 100% पीटी का। फिर मेंस की तैयारी की जाएगी, बीच बीच में जो है राइटिंग प्रैक्टिस 1-2 क्वेश्चन का भी उस बैच में कर दिया जाएगा। लेकिन ये अब ये कहेंगे सर पीटी तो क्वालिफाई कर जाएंगे, मेंस कैसे होगा, तो वो उसकी चिंता अपनी। आप यदि मेहनत करना चाहते हैं, आपको लगता है कि हम किसी भी हालत में दिन रात एक करके मुझे करना है, तो आप यह सुनिश्चित रखें, आप यह निश्चिंत हो जाएं कि यदि आप इतना करना चाह रहे हैं तो हम आपका यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपका रिजल्ट 100% है। यदि आप जिस रणनीति के साथ, यदि हम कह दें, हमारी टीम कह दे कि आप तैयारी कीजिए, आप अच्छी तरह से लगिए, तो कंफर्म रहिए रिजल्ट आएगी। तो जिनको भी जेपीएससी के क्लासेस लेना हो, जिनको सीडीपीओ के एलएसडब्ल्यू की क्लास करना हो, आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए और आप इनरोल हो सकते हैं। बाकी तैयारी करते रहिए, कोई दिक्कत हो बिल्कुल संपर्क कीजिए। धन्यवाद।